लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लेंस के अपवर्तन क्या है, लेंस में कैसे अपवर्तन होता है। ठीक है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें प्रिज्म के बारे में आप नहीं बताए, प्रिज्म अपवर्तन को नहीं बताए। चलिए उसको मानव नेत्र में भी पढ़ाते, लेकिन पूछे हैं तो चलिए अभी पढ़ा देते हैं। ध्यान से देखना है कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, उसमें विचलन कोण कैसे बनता है, उसमें प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को बीच में से देख के स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबको ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है प्रिज्म। आज का टॉपिक है प्रिज्म, कि प्रिज्म किसे कहते हैं या किस प्रकार बना होता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग को प्रिज्म पढ़ना है कि प्रिज्म किसे कहते हैं या कैसे बना होता है। उसके बाद एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म का शाब्दिक हम लोग को देखने में प्रिज्म एक त्रिभुज के जैसे होता है। प्रिज्म एक त्रिभुज के जैसे होता है, यानी प्रिज्म किसे कहते हैं तो त्रिभुज के जैसे होता है, लेकिन इसका जो तीन फलक हम लोग को दिख रहा है, ये तीनों का तीनों फलक पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। तो कोई भी प्रिज्म एक त्रिभुज के जैसे होता है, उसमें कितने फलक हम लोग को दिखाई देते हैं? तीन। लेकिन एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह, उसको भी बताएंगे। चलिए आगे इसका परिभाषा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? तो तीन तलों से घिरे, तीन पारदर्शी तलों से घिरे तीन पारदर्शी तलों से घिरे पदार्थ को प्रिज्म कहते हैं। तो तीन पारदर्शी तल से जो घिरा होता है, उस घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। यानी प्रिज्म हम लोग को देखने में त्रिभुज के जैसा होता है, इसीलिए इसका डिफिनीशन लिखते समय बोलते हैं कि तीन तल से जो घिरा हुआ सतह होता है उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, वास्तविक में कितने प्रिज्म में सतह होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक वास्तविक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। उस 5 सतह में 2 सतह त्रिभुजाकार होता है और 3 सतह आयताकार होता है। जैसे कि ध्यान से देखना है, बोर्ड पे ध्यान से देखना है, बोर्ड पे देखिएगा, समझ में आएगा। एक प्रिज्म में 5 सतह होता है। कितने सतह होता है? 5 सतह। एक प्रिज्म में कितने सतह होता है? तो 5 सतह। कितने सतह? 5 सतह। ये मेरा प्रिज्म हुआ। इस प्रिज्म में सतह कितने हैं? तो 5 सतह। अब आप देख सकते पांचों सतह कौन है? देखिए, एक त्रिभुज है, जैसे कि ए बी सी, ये मेरा त्रिभुज हुआ। यहां पर देखिए पी क्यू आर, ये भी एक त्रिभुज हुआ। उसके बाद पी ए बी क्यू, यह एक आयत हुआ। पी आर सी ए भी एक आयत हुआ। क्यू आर सी बी, ए भी एक आयत हुआ। यानी एक प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो 3 डायमेंशन नहीं, इस तरह हम लोग एक बार देखते हैं तो देखने पर मात्र 3 सतह ही दिखाई देता है। इसीलिए परिभाषा लिखते समय लिखते हैं कि 3 पारदर्शी तलों से घिरे हुए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। एक पारदर्शी होता है, यानी कि कांच होता है, शीशा होता है, इसी शीशा से बना होता है। लेकिन एक प्रिज्म में सतह कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। इस 5 सतहों में त्रिभुज कितने होते हैं? तो 2, और आयत कितने होते हैं? तो 3। तो यहां पे लिखेंगे कि 3 पारदर्शी तलों से घिरे पदार्थ को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में
5 सतह होता है, 5 सतह होता है, 5 सतह होता है। एक प्रिज्म में कितने सतह होता है? तो 5 सतह होता है। तो हमने पढ़ा कि प्रिज्म में 5 सतह होता, 5 सतह में 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह आयताकार होता है, आयताकार होता है। तो एग्जाम में पूछे कि टोटल प्रिज्म में सतह कितने होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। इन 5 सतहों में त्रिभुज कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और आयत कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। हम लोग सीख गए कि एक और प्रिज्म के सतहों के बारे में भी जान गए। अब इसमें पढ़ना है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ क्या जी? प्रिज्म। प्रिज्म कोण के बारे में हम लोग को जानना है कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, क्या प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि प्रिज्म कोण क्या है। ये मेरा प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। इस प्रिज्म से किरणें आपतित हुई, आपतित होने के बाद यहां से जैसे दूसरी सतह में प्रवेश करेगी, पथ से विचलित हो जाएगी, पुनः यहां से बाहर निकल गई। ये सतह मेरे लिए आपतन सतह है, या ये किरण आपतित सतह, आपतन सतह है। और यह सतह मेरा निर्गत सतह है। यानी आपतन सतह, ये आपतन सतह और निर्गत सतह से बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आपतन सतह और निर्गत सतह, आपतन सतह और निर्गत सतह, ये दोनों सतहों से जो मिलकर कोण बना होता है उसी को प्रिज्म कोण कहते हैं। इस प्रिज्म में प्रिज्म कोण कौन होगा? ए। तो लिखेंगे आपतन सतह तथा निर्गत सतह से बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। इसमें प्रिज्म कोण कौन है? तो ए है। लिखेंगे प्रिज्म कोण ए है। तो हमने जाना कि प्रिज्म क्या है, उसके बाद जाना कि प्रिज्म कोण क्या है। यानी कि आपतन सतह और निर्गत सतह, दोनों सतहों से बने हुए कोण को कौन कोण कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को सूचित किससे करते हैं? तो ए से सूचित करते हैं। ए से, इस चित्र में ए से अगर पी क्यू आर लिखा है तो पी से, माने आपतन सतह और निर्गत सतह, दोनों सतहों से बने कोण को हम लोग कौन कोण कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्रिज्म क्या है, उसके बाद पढ़ा कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, उसके बाद हमने जाना कि एक प्रिज्म में प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग को देखना है कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो प्रिज्म में अपवर्तन, प्रिज्म में क्या दी? अपवर्तन। यानी प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। या एग्जाम में पूछेगा कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तित किरणों को दर्शाए, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। 2 नंबर का पूछता है, केवल चित्र बना देना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमने प्रिज्म को बनाया, ठीक है, ए बी सी, हमने ए बी सी एक प्रिज्म को बना दिया, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि माध्यम 2 होते हैं, एक माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं तो दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विलंब के ओर मुड़ता है, और जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो वह विलंब से दूर जाता है। इसी 2 माध्यमों के बारे में चर्चा करके हम लोग को इस चित्र को बनाना है। तो यहां मेरा हवा है, तो ये मेरा कौन माध्यम है? विरल। ये मेरा ये हवा है, ये तो मेरा कांच यानी प्रिज्म है, ये पुनः मेरा हवा है। यानी कि हवा विरल माध्यम, कांच मेरा सघन माध्यम। जैसे इस हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में इस तरह प्रकाश प्रवेश करेगा तो मेरा किरण आपतित किरण, जैसे यहां पर गया तो इस सतह पर हम लोग लंब डालेंगे, अभिलंब डाले। अभिलंब उसको कहते हैं जो इस सतह पर 90 डिग्री का इस तरह कोण दिखाए, अभिलंब डाले। और यहां से जैसे किरण हवा
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो हम क्या किए, इसको अभिलंब की ओर मोड़ दिए। जैसे पुनः ये कांच से हवा में जाएगा तो यहां पर फिर यहां पे अभिलंब डालेंगे। अब यहां से जैसे ये कांच तो मेरा सघन हो गया, हवा विरल हो गया, जैसे कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को कौन किरण, निर्गत किरण। ये कौन किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण को निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तित किरणों को दर्शा देते हैं। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तित किरणों को हमने दर्शा दिया। एग्जाम में पूछे कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाएं, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाएं तो आसानी से हम क्या करेंगे, प्रिज्म को बनाएंगे और उससे प्रकाश के अपवर्तित किरणों को आसानी से क्या करेंगे जी, दर्शा देंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तित किरणों को आसानी से एक प्रिज्म में दिखा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ध्यान से। अब इसमें एक चीज आता है विचलन कोण, विचलन कोण, डेविएशन ऑफ एंगल, डेविएशन ऑफ एंगल। विचलन कोण क्या, विचलन का अर्थ होता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर पुनः हमने दूसरे रास्ते को अपना लिया तो उस रास्ते को कितने डिग्री के कोण पर हम उसको छोड़ रहे हैं, उस रास्ते को कितने डिग्री के कोण पर हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसी कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। जैसे यह मेरा आपतित किरण है, इस आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं डॉट डॉट से। यह मेरा निर्गत किरण है, इसको भी हमने डॉट डॉट से पीछे बढ़ाया। ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ये दोनों किरणों से एक कोण बना है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं और इस विचलन कोण को सूचित किससे करते हैं, डी से। किससे सूचित करते हैं, डी से। किससे सूचित करते हैं, डी से। या तो लैम्डा से, या तो किससे जी, लैम्डा से। या तो इसको किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से। फिर से सुनते हैं, ये आपतित किरण और कौन किरण, निर्गत किरण। ये कौन किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं एक प्रिज्म से। कैसे, एक प्रिज्म से जब आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, तो इन दोनों किरणों से एक कोण बनता है। यानी दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है जिस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। जिस कोण को कौन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। कौन कोण, विचलन कोण। फिर से सुनते हैं, ये आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं एक प्रिज्म में, ऐसे लिखना, एक प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों किरणों से, चाहे इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है। उस कोण को कौन कोण कहते हैं, विचलन कोण, डेविएशन ऑफ एंगल। उसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। उसको सूचित डी से करते हैं या तो लैम्डा से करते हैं, डी से, या तो इसको किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं। फिर समझ लिए कि एक प्रिज्म से जब आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है जिस कोण को हम लोग कौन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। जल्दी बोलो, विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं, डी से। डी से, या तो इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो विचलन कोण को सूचित हम लोग डी से करते हैं, या तो हम लोग इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। अब विचलन कोण का परिभाषा आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यानी कि आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, तो इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है। उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, विचलन कोण। चलिए इसको कहते हैं, मान लेते हैं कि आई आपतन कोण। इसको मान लेते हैं कि निर्गत कोण आर। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण आई। इसको मान लेते हैं निर्गत कोण को आर। तो एक प्रिज्म में जब हम लोग इस तरह खींच देते हैं तो आपतन कोण प्लस निर्गत कोण, आपतन कोण प्लस निर्गत कोण बराबर होता है विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण। ये नोट में याद रखिएगा कि एक प्रिज्म में आपतन
आपतन कोण प्लस निर्गत कोण का योग, आपतन कोण और निर्गत कोण का योग इसके विचलन कोण और इसके प्रिज्म कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें किसी भी तीन का मान देता है तो चौथा का मान आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए आपतन कोण का मान दे दे, निर्गत कोण का मान दे दे, विचलन कोण का मान दे दे, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिज्म कोण का क्या मान होगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से बोलो कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म कोण को बता दिया। विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, और इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को कौन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डी या तो लैम्डा से सूचित करते हैं, और इसमें आपतन कोण और निर्गत कोणों का योग इसके विचलन कोण और इसके प्रिज्म कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमको दिक्कत है यहाँ पे। चलिए इस टॉपिक्स को हम लोग जान गए कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे, प्रिज्म से प्रकाश को अपवर्तित कैसे करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक्स को हम लोग जान गए। चलिए इसको भी आप लोग फेयर में नोट कर लीजिएगा। कल से हम लोग न्यू चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, और सब कोई घर पे बढ़िया से पढ़िए। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रिज्म आपने छोड़ दिया, तो बोले कि प्रिज्म चलिए अपवर्तन को दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए बाय सबको बाय, कल फिर मिलते हैं।